हे गाइस, दिस इज संकेत एंड वेलकम टू बैंकिंग शैंकिंग। सो ये अपना सितंबर का लास्ट वीडियो रहेगा ऑफ डेली जीके रिवीजन एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट अक्टूबर। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। शुरू करते हैं। मेक इन इंडिया को 8 साल कंप्लीट हो गए हैं एंड एनुअल एफडी डबल्स टू USD 83 बिलियन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एथिकल हैकिंग लैब इन हैदराबाद। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन्होंने MOU साइन किया है विद ब्राजीलियन ऑयल कंपनी पेट्रोबैस टू डाइवर्सिफाई क्रूड ऑयल सोर्सिंग। लक्स इंडस्ट्री ने अपना एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है जो कि है सौरव गांगुली फॉर लक्स कोजी। इंडिया का पहला एवेलांच मॉनिटरिंग रडार इंस्टॉल किया गया है इन नॉर्थ सिक्किम। चाइना ने 2 नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स है ये, जिनका नाम है शियान 14 एंड शियान 15। यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल रिकनेसेंस ऑफिस लॉन्चेस US स्पाई सैटेलाइट लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट। JMC प्रोजेक्ट ने साइन किया एक कॉन्ट्रैक्ट विथ मालदीव्स फॉर हनीमादू इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। इंडिया ने अटेंड किया है पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक इवेंट एज ऑब्जर्वर इन US। यूपी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है फर्स्ट टाइगर रिजर्व्स इन बुंदेलखंड रीजन। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है फेस्टिव कैंपेन जिसका नाम है खुशियों का त्योहार। यूको एंड येस बैंक इन्होंने पार्टनरशिप किया है 2 रशियन बैंक्स के साथ फॉर पेमेंट्स। फेमस इंडियन क्रिकेटर झूलन गोस्वामी इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। लुइस फ्लेचर ये ऑस्कर विनर है, ये हमारे बीच नहीं रहे। वाइस प्रेसिडेंट ने एक बुक रिलीज किया है जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और समसमिकता। हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया इन्होंने इनॉग्रेट किया है 2 डे आरोग्य मंथन 2022। प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली इनॉग्रेशन किया है ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन गुजरात। IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये बनी है फर्स्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी टू प्रोड्यूस एंड मार्केट AVGAS 100 LL इन इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के हिसाब से OBC नॉट इन सेंट्रल लिस्ट कैन अप्लाई अंडर EWS फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक्सटेंड किया है अपना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बाय 6 मंथ्स टिल मार्च 2023। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन्होंने लॉन्च किया है स्वच्छ टॉयकैथॉन अंडर स्वच्छ अमृत महोत्सव। HAL की जो रॉकेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसको इनॉग्रेट किया है इन कर्नाटका। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने लॉन्च किया है 1 वीक 1 लैब कैंपेन। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के हिसाब से इंडिया ने रिटेन किया है अपना फाइनेंशियल 23 GDP ग्रोथ एट 7.3%। उत्तर प्रदेश गेट्स अवॉर्डेड आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022। ब्रिटेन के इंडियन ओरिजिन होम सेक्रेटरी सोएला ब्रेवरमैन इन्होंने जीता है फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ अवार्ड। फार राइट लीडर जॉर्जिया मेलोनी ये बनी है इटली की फर्स्ट वुमेन PM प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटानिया ने अपॉइंट किया है रंजीत कोहली को एज CEO, वरुण बेरी एलिवेटेड एज इट्स एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। नासा ने सक्सेसफुली अपना डार्ट मिशन टेस्ट किया है और उसको क्रैश किया है इन एस्ट्रॉइड डाइमोरफॉस। टाटा ने डेवलप किया है इंडिजिनस लॉइटरिंग म्यूनिशन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एट पोखरन। ड्यूलिप ट्रॉफी में वेस्ट जोन ने डिफीट किया है साउथ जोन को इन द फाइनल्स। एक बुक है वाइल्ड लाइफ इंडिया @50, इसको लॉन्च किया गया है। ओडिशा के CM नवीन पटनायक जी ने इन्होंने रिलीज किया है इंडिया का पहला एनसाइक्लोपीडिया ऑन ट्राइबल कम्युनिटीज जिसका नाम है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स। C.N IIT दिल्ली इन्होंने MOU साइन किया है फॉर कोऑपरेशन इन इमर्जिंग एरियाज ऑफ टेलीकॉम। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटीज एंड सेक्टर स्किल काउंसिल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड अमेजॉन इंटरनेट इन्होंने ट्राइपार्टाइट MOU साइन किया है टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग्स फॉर PWDs। ट्राइपार्टाइट मतलब जब 3 पार्टियां MOU साइन करती है साथ में। सैमसंग इंडिया एंड एक्सिस बैंक इन्होंने लॉन्च किया है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया है कार्बन कैलकुलेटर फॉर इंडियन कस्टमर्स। मुथूट फाइनेंस इन्होंने टाई अप किया है विद लुल्लू इंटरनेशनल एक्सचेंज फॉर गोल्ड लोन रीपेमेंट। अमेजॉन इंडिया ने लॉन्च किया है अमेज WIT सर्कल्स टू अपस्किल वुमेन इन टेक्नोलॉजी। कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह एंड आनंद मिलिन इनको लता मंगेशकर अवार्ड से नवाजा गया है। क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद इनको एज अ प्राइम मिनिस्टर घोषित किया गया है। एक्सिस बैंक ने एक्वायर किया है 9.94% स्टेक इन फेयरफैक्स बैक्ड गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस। बैंक ऑफ इंडिया ने एक्वायर किया है 5.5% स्टेक इन ONDC। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फग्गन सिंह कुलस्ते इन्होंने लॉन्च किया है जलदूत ऐप फॉर मॉनिटरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल्स अक्रॉस इंडिया। DRDO ने अपना सक्सेसफुली टेस्ट कंप्लीट किया है ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल एट ITR। अपना इंडिया का खुद का GPS जो है उसको बोलते हैं नाविक। यूबी ने पार्टनर किया है SBI के साथ टू इनेबल हाई क्रेडिट एक्सेस टू प्रायोरिटी सेक्टर। एशियन डेवलपमेंट बैंक फंड करने वाला है
लगभग $14 बिलियन फॉर फूड सिक्योरिटी इन एशिया पैसिफिक, कट्स ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ एशिया एंड पैसिफिक टू 4.3% फ्रॉम 5.2%। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक 2022, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु इमर्जेस एज टॉप स्टेट्स विद फॉरेन टूरिस्ट विजिट। DPIIT and Embassy of Netherlands formalizes fast track mechanism to be executed by Invest India। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ EV बैटरी सेफ्टी नॉर्म्स टू दिसंबर 2022। DBS बैंक ने कोलैबोरेशन किया है HDFC अर्गो के साथ एंड एस्ट्रा DS के साथ to provide trade credit insurance solution। Bombay Stock Exchange receives SEBI's final approval to launch EGR exhaust gas recirculation on its platform। ICRA ने मेंटेन किया है इंडिया GDP फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 एट 7.2%। कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड इंडियन पोटैश साइन MOU विद कैनेडास कैनपोटेक्स टू इंपोर्ट पोटैश। वर्ल्ड बैंक ने डाउनग्रेड किया है ग्रोथ ऑफ ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक टू 3.2% इन 2022। महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेमिंग ऑफ चीपी एयरपोर्ट आफ्टर बैरिस्टर नाथ पाई। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के हिसाब से गौतम अडानी जी जो है वो 3rd रिचेस्ट मैन इन बिलियनियर्स रैंकिंग बने। IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022, इसके हिसाब से निखिल कामत ने टॉप किया है एंड ओला के जो CEO है वो 2nd स्पॉट पे है। इंडियन एक्टिविस्ट सृष्टि बख्शी, इन्होंने जीता है चेंज मेकर अवार्ड एट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड्स। आकाश अंबानी जो है ये ओनली इंडियन है टू बी इन टाइम 100 नेक्स्ट इमर्जिंग लीडर्स लिस्ट। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो कि अब रिटायर्ड है, इनको अपॉइंट किया गया एज इंडिया 2nd चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीनियर एडवोकेट R वेंकट रमनी बिकम्स न्यू अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। सीनियर IAS ऑफिसर राजेंद्र कुमार, इनको अपॉइंट किया गया एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस बोर्ड, इनका रिशफल हुआ है। गवर्नमेंट अपॉइंटेड नंद किशोर एज मैनेजिंग डायरेक्टर, CS राजन एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, इन्होंने सेलिब्रेट किया है 196 गनर्स डे। UP CM इनॉग्रेट्स इंटरसेक्शन नेम्ड आफ्टर लता मंगेशकर इन अयोध्या। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया है MOU विद इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हमारी इंडियन नेवी की शिप है जिसका नाम है INS सुनन्या, इसने पार्टिसिपेट किया है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस एट सेचल्स। सो दोस्तों ये था आज अपना सितंबर का आखिरी वीडियो। कल से अपना अक्टूबर शुरू होगा जैसा कि मैंने पहले बताया। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना दोस्तों एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।